हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा जो हार्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। एक है एड्रेनर्जिक सिस्टम, दूसरी है कोलिनर्जिक सिस्टम। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। क्यों? कभी कभी हमें ब्रैडिकार्डिया की प्रॉब्लम होती है, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। तो वो कैसे होता है और उसे अगर हमें ट्रीट करना है तो एट्रोपिन हमारी मदद कैसे करेगा, ये आज हमें सीखना है। तो चलो पहले हम सीखते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर के टोटल 5 सब टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5 एंड निकोटिनिक के टोटल 2 सब टाइप्स हैं, NN एंड NM। अब ये M1, M2, M3, M4, M5 इनमें से हमारे हार्ट के ऊपर कौन सा है ये तो हमें देखना पड़ेगा और उसका सिंपल सा आंसर है इट इज M2। हमारे हार्ट के ऊपर जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है वो है मस्कैरिनिक M2 रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है ये एसिटाइलकोलिन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो फिर क्या होगा, जब ये रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के साथ इंटरेक्ट करता है तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर CAMP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर CAMP का लेवल घटता है तो कॉन्ट्रैक्शन घटेगा। तो M2 बिलोंग्स टू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर GI पाथवे। ये जो रिसेप्टर है ये GI पाथवे को फॉलो करता है। I स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन एंड अगर वो GS पाथवे को फॉलो करता तो इट विल बिकम स्टिमुलेशन। GS माने स्टिमुलेशन, GI माने इनहिबिशन। तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर बेसिकली स्टिमुलेशन भी करते हैं एंड इनहिबिशन भी करते हैं। तो M2 रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी कैटेगरी का है, तो वो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल डिक्रीज करेगा, जिसके कारण कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा था हार्ट सेल्स के अंदर वो डिक्रीज होगा, जिसके कारण इम्पल्स जनरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज होगी एंड इसी केस में जो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स है वहां से एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है वो भी कुछ मात्रा में कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे हार्ट का जो मेन प्रॉब्लम है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो एसिटाइलकोलिन के कारण धीरे धीरे करके डिक्रीज होती है, बट वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई तो फिर ब्रैडिकार्डिया होगा। तो इस ब्रैडिकार्डिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वो जो M2 रिसेप्टर का ब्लॉक जो है वो एट्रोपिन हमें मदद करता है कि M2 रिसेप्टर के ऊपर एक बार ब्लॉक लगा दिया तो एसिटाइलकोलिन अब यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता। अगर वो एक्ट नहीं कर सकता तो धीरे धीरे आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगा एंड दैट इज द मेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एट्रोपिन। तो सिंपली एट्रोपिन ब्लॉक्स M2 रिसेप्टर ऑन द हार्ट टू ट्रीट ब्रैडिकार्डिया। बेसिकली एट्रोपिन इज द नॉन सिलेक्टिव ड्रग। M1, M2, M3, M4, M5 इन सब रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर सकता है, बट अगर हम हार्ट की बात करें तो वो स्पेशली M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो ब्रैडिकार्डिया की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसे वो इम्प्रूव करता है एंड धीरे धीरे करके हमारा हार्ट रेट इम्प्रूव होने लगता है एंड दैट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन। सो एट्रोपिन इज M2 ब्लॉकर ऑन द हार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए।